देखिए द 10th क्लास आपके इस चैप्टर में जो 5वां चैप्टर था समांतर श्रेणी वाला, इस चैप्टर में से इन्होंने जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, इसमें समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल हटा दिया है, यानी लास्ट की एक्सरसाइज नहीं है। इसमें 5.1 और 2 हैं हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें कल मैंने आपको जहाँ तक बता दिया था उसके अकॉर्डिंगली अब अगला टॉपिक है हमारे पास में कि नेक्स्ट पद ज्ञात करना, समांतर श्रेणी में अगले पद ज्ञात करना, ठीक है। क्या है? चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी। अब इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है वो है 5.1, ठीक है। टॉपिक है अपना इसमें कि श्रेणी के अगले पद ज्ञात करना। अगले पद यानी आने वाले पद, आगे के पद ज्ञात करना, बाद के पद ज्ञात करना, अगले कह लो या बाद के पद ज्ञात करना, बाद के पद कह लो, ठीक है। अब दोनों में से हम कोई सा भी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जैसा कि शब्द लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग मैं आपसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि जैसे संख्या लिखी हो, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी ऑलरेडी दे रखी है, 0, -3, -6, -9 डैश डैश डैश। अब के अगले 4 पद ज्ञात करो, अगले 4 पद ज्ञात करो, यानी इसने 4 पद तो ऑलरेडी दे रखे हैं और बाद के 4 पद और ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हल में देखो ना, हल कैसे करते हैं। प्रथम पद क्या है यहाँ पर? प्रथम पद a बराबर तो 0 है और सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर d बराबर है a2 माइनस a1, यानी इस द्वितीय पद में से प्रथम को माइनस करना, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो -3 आएगा। कितना जाएगा? -3। तो d का मान -3 हुआ। अब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, 4 तक तो दे ही रखें। तो 5वां पद a5 बराबर लिखा जाता है a + 4d, 5वां पद, ठीक है। तो a के स्थान पर तो क्या लिखेंगे हम? 0। 4 d के स्थान पर क्या लिखेंगे? -3। तो 0 - 12, तो ये कितना हो गया? -12। ये तो आ गया 5वां पद, यानी 4 पद तो हैं ये हमारे पास में। कौन कौन से हैं? देखो a1, a2, a3, a4, 4 तक तो हैं। अगले 4 का मतलब है आपको a5, a6, a7 और a8 ये ज्ञात करना है। अगले 4, यहाँ यदि 3 तक दिए होते तो फिर हम 4, 5, 6, 7 ज्ञात करते, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। फिर छठा पद, 6वां पद a6 बराबर a + 5d, एक कम आता है d में, 5वें में a + 4d, तो a के स्थान पर 0, 5 × -3, तो ये हो गया -15। 0 - 15 का मतलब -15, ठीक है। फिर देखो 5वां हो गया, छठा हो गया, 7वां निकालना है। 7वां पद a7 बराबर a + 6d, a का मान 0, 6, d का मान -3, तो 0 - 18 यानी -18। और लास्ट में 8वां पद a8 बराबर a + 7d। देखो अब जितना पद बोला है उससे एक कम d है, इसलिए तो 0 + 7 × d का मान 3। प्रथम पद a का मान 0 है, यहाँ पर 0 - 21 यानी -21। तो आंसर क्या क्या आया? -21, -12, -15, -18, -21। तो पद कौन से हुए? -12, -18, -15, -18 और -21, ये हो गए अगले 4 पद।
तो हमको इस तरह से इसमें ए और डी का पता लगाकर ये सूत्र रखते हुए हमको ये अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो ये आपको ज्ञात करना आ गया आपके समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, बटे वाला भी, ठीक है। हाँ, सब में ही लगभग इन्होंने क्वेश्चन जो दिए ना वो बहुतों में यही 5 निकलवाए हैं। देखना, एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि बटे वाला भी दे रखा है। अब क्या श्रेणी समांतर है ये भी पता लगाना होगा। श्रेणी समांतर नहीं हुई तो भी हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में श्रेणी की जांच करते हुए, श्रेणी की जांच करते हुए अगले 4 पद ज्ञात करो। क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पर। तीसरे क्वेश्चन में पहला वाला ही 2 5/2 श्रेणी हुई, ये हमारे पास में 2 5/2 3 7/2 डैश डैश, ये श्रेणी हो गई हमारी। अब ध्यान से देखते हैं तो ये कह रहा पहले श्रेणी की जांच करो, यानी श्रेणी पता लगाओ समांतर है या नहीं है। क्या ये समांतर श्रेणी है? तो समांतर श्रेणी कल भी मैंने आपको बताया था कि भाई समांतर श्रेणी हम कैसे पता लगाएंगे। प्रथम पद तो क्या है, a बराबर 2, अगला पद। अब यहाँ लिखना d बराबर a2 माइनस a1 और d बराबर लिखो a3 माइनस a2। इस तरह से हम 2 मान निकाल लेते हैं 2 बार। द्वितीय पद में प्रथम घटाएंगे, 5/2 में 2 घटाएंगे और यहाँ पर 3 में से 5/2 को घटाएंगे, यानी 5/2 में से 2 घटाना और 3 में से 5/2 घटाना। तो ये दोनों में ही हमको घटाना होगा। अब 5/2 माइनस 2 का मतलब क्या होगा, 5 माइनस 2 दूनी 4/2 यानी 1/2। इधर देखो 3 के नीचे 1 मानते हुए 3 दूनी 6, 6 माइनस 5/2 यानी ये भी 1/2। तो सार्वंतर समान है ना। श्रेणी कैसी हुई, श्रेणी समांतर श्रेणी है। श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। तो ये श्रेणी का पता लग गया। अब उसके बाद अगले 4 पद, तो a5 a6 a7 a8 इनको निकालेंगे। मान रखते हैं a का मान 2, 4 इंटू डी का मान कितना 1/2। पहले तो इसको सरल करो, तो 2 + 2, 2 + 2 कितना होता है 4। इसमें बताओ 2 + 5 इंटू 1/2। पहले इसको सरल करेंगे तो ये कल आया 5/2, 5/2 + 2 यानी इसको लघुत्तम ले लेंगे 2, 2 दूनी 4 + 5 कितना आया 9/2। इसमें बताओ 2 + 6 इंटू 1/2, 6 कट गया ना 2 से, कितनी बार 3 बार। इसको सॉल्व करने में 2 और 3 5, नीचे देखो 2 + 7 इंटू 1/2 ये 7/2 कहलाया। तो 2 + 7/2 इसका लघुत्तम लेंगे 2, 2 दूनी 4 + 7 यानी 11/2। अतः पद कितने हुए अगले, अगले पद इनको लिखो यहाँ पर 4 9/2 5 11/2, ये आंसर आ गया। यानी इन 4 पद के बाद अगले 4 पद ये होंगे, इन 4 पदों के बाद अगले पद ये होंगे। ठीक है ना आपकी समझ में। तो इस तरह की ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 8 दिए हुए हैं। तो ये कोशिश करना इनमें से
एक आपको मैं रूट वाला भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है एक सवाल इस तरह का कि जिसमें सार्वंतर समान आता है या नहीं आता है। तीसरा क्वेश्चन 3 का तीसरा, ए श्रेणी आपको ऐसी दे रखी, देखो ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, क्या ये समांतर श्रेणी है? देखो प्रथम पद कितना हुआ, a1 बराबर तो a, ये दे रखा है। अब सार्वंतर d देखते हैं, a2 माइनस a1 यानी a स्क्वायर में से a घटाऊंगा तो आपको a कॉमन आ जाएगा, a माइनस 1 बचा। फिर d अगर अगला निकालो, a3 में से a2 यानी इसमें से इसको घटाओ तो a की पावर 3 माइनस a की पावर 2, इसमें से कॉमन आ गया a स्क्वायर तो a माइनस 1। अब आप ये बताना कि प्रथम बार में जो मैंने d निकाली थी वो तो ये आई, दूसरी बार में मैंने d निकाली वो ये आई, क्या सार्वंतर समान है? यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है तो अगले 4 पद हम कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते ना, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसने पूछा यही था कि क्या ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद ज्ञात करो, नहीं है तो छोड़ देना। सार्वंतर डी नहीं है, समान डी समान नहीं है यानी ये मान इसके बराबर नहीं आया, ये मान कम रह गया, ये मान ज्यादा हो गया, तो सार्वंतर समान आना चाहिए। इसी प्रकार का इसमें चौथा है, उसमें भी सार्वंतर समान नहीं आएगा, है ना। पांचवें में देखते हैं, पांचवें एक श्रेणी लिखी हुई कि √2, √8, √18, 32 ये दे रखी है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि क्या इनमें वर्गमूल निकाला जा सकता है छोटी बनाने के लिए? हाँ, कैसे निकालेंगे? देखो √2 को तो √2 ही लिख लूंगा, √8 को क्या करते हैं, देखो 4 × 2, 18 को लिखते हैं 9 × 2, 32 को लिखते हैं 16 × 2, ठीक है। तो ये तो कहलाया खाली जो √2 है इसको आप 1 × 2 भी कहते हो। अब इसमें देखो 2 को तो छोड़ देना, बाकी संख्या का वर्गमूल आ जाएगा, 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2। देखो आप 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, ठीक है। तो अब ये बनी हमारे पास में वास्तविक श्रेणी। तो देखा जाए तो इससे तो पहचान नहीं होगी समांतर की, इससे हो जाएगी। अब यहाँ देखना प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद a बराबर 1 √2 यानी 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सार्वंतर देखो 2 बार निकालना पड़ेगा, a2 माइनस a1 यानी इसमें से इसको माइनस करने पर 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा, √2 तो कॉमन आ गया ना, 2 माइनस 1 1 हो गया ना ये। फिर अगला मान बताओ a3 माइनस a2 तो 3 √2 माइनस 2 √2 तो भी 1 √2 आया। तो यहाँ सार्वंतर समान है, यहाँ
जहाँ सार्व अंतर समान है, समान है ना, तो ये श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी होगी। अब इसके अगले 4 पद बताओ, देखो अब आप अगले 4 पद। तो भाई पहला पद दे रखा है A1, A2, A3, A4, 4 तक तो दे रखे ना, 5वां ही ज्ञात करना है ना। तो A5 A + 4D, ठीक है। तो A की जगह तो लिखो 1/√2, 4 इंटू D की जगह भी लिखो 1/√2। तो अंडर में 1/√2 लिखने की जगह खाली √2 लिख दो। तो ये कितना हो गया, √2 + 4/√2, कितने √2 हो गए, 5/√2, 5/√2 हो गए ना। ये 5 वर्गमूल के अंदर जाएगा तो ये कहलाएगा 25 इंटू 2, 25 दूनी कितना होता है 50, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 5 वर्गमूल में लिखूंगा तो 25, ठीक है। 25 इंटू 2 यानी 50, ये तो हो गया 5वां पद। छठा पद A6, A6 का मतलब हुआ A + 5D, A की जगह √2 और इसकी जगह 5/√2, तो कुल कितने हुए 5 और 1 6, 6/√2। 6 को वर्गमूल में लिखूंगा तो 36 इंटू 2, ये वाला 2, 36 दूनी 72। फिर देखो अगला पद 7वां A + 6D, √2 और 6/√2, तो कितने हुए 7/√2। 7 को वर्गमूल में लिखूंगा तो 49 इंटू 2, 49 दूनी 98। फिर अगला पद 8वां A + 7D, तो A की जगह तो 1/√2 और इस जगह लिखो 7/√2, 7 और 1 8/√2। 8 को वर्गमूल के अंदर लिखूंगा 64 इंटू 2, 64 दूनी 128। तो इस तरह से अगले पद कौन कौन से आ गए, अगले पद के नाम से हमारे को प्राप्त हुआ है √50, √72, √98 और √128। तो इस तरह से हमको 50, 72, 98, 128 ये पद ज्ञात हो गए। तो 4 पद तो ये दे रखे 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98, 128। क्लियर। तो ये आप लोग करने की कोशिश करना इनको, है ना। तो इस क्वेश्चन को करना, आप पूरा क्वेश्चन आप करके बताना, ठीक है। मैं वेट करता हूँ, देखो कौन कौन जवाब देता है आप में से। ओके।